गुरु जम्बेश्वर जी जाम्बोलाभ तालाब खुदवा रहे थे। अनेक नर नारी निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में जुटे हुए थे। उस समय भारी कोलाहल हो रहा था। जैसलमेर नरेश जैसी भी वहाँ उपस्थित थे। वे सभी सेवा कार्य कर रहे थे। वहाँ पर बिखरे हुए गोबर खाद बहा रहे थे। उसी समय ही एक स्त्री को लोगों ने देखा। वह सभी से अलग रहकर घूंघट में मुंह छिपाए हुए दिन रात मिट्टी निकालने का कार्य कर रही थी और न ही किसी से वार्ता ही करती थी। ऐसी अवस्था देखकर जैसी आदि प्रमुख लोगों ने आकर जमदेवजी से पूछा कि हे महाराज, इस स्त्री की रीति रिवाज तो भिन्न ही दिखाई दे रही है। आप बताइए यह कौन जीव है जो इस प्रकार से दिन रात सेवा कार्य में जुटी रहती है। तब श्री देव जी ने यह शब्द सुनाया। विशेष कथा जम्ब पुराण में यह जो एक विचित्र स्त्री दिखाई देती है, इनके 3 जन्मों की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। इस समय तो तुम्हारे सामने मानव शरीर इसको मिला हुआ है, तथा इससे पहले भी एक बार यह स्त्री शरीर में थी, तथा बीच में एक बार इसे गधी का शरीर मिल चुका है। ये कर्म न जाने कहाँ कहाँ जीव को ले जाते हैं। अब सुनो, प्रथम जीवन की कहानी। यह मथुरा नगर की राजा की पटरानी थी। आशा नाम से विख्यात थी। राजा की मृत्यु के पश्चात राज्य की उत्तराधिकारिणी यही बनी। पटरानी थी तथा पूर्णतया अधिकारिणी बनने के बाद भी इसको अच्छे कर्म करने चाहिए, किंतु इसने गुजराती तीर्थ यात्री यमुना गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने के लिए आए हुए थे। वे लोग बड़े धनवान सेठ साहूकार लोग थे। उन लोगों ने जो ही मथुरा की सीमा में प्रवेश किया तो उनके पीछे राज्य कर्मचारी वसूलने वाले पीछे पड़ गए। कर वसूलने वाले जो कर्मचारी थे उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा, भाई हम लोग तीर्थ यात्री हैं, कोई व्यापार करने नहीं आए। आप हमसे रुपए किस बात की मांग कर रहे हो। राज्य कर्मचारी ने रानी से जाकर ये वार्ता बताई। तब रानी ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, ये तीर्थ यात्री नहीं हैं, इन्होंने बनावटी भगत का वेश बनाया। आप इनसे धन लूट लीजिए। रानी के कथा अनुसार ही कर्मचारी ने उनके मणिक मोती हीरा खुरसान आभूषण आदि कीमती सामान बुरी तरह से लूट लिया। इसी दौरान कई एक जनों को चोटें भी आई, कुछ लोग मारे भी गए। राज कर्मचारियों ने उनकी चीख पुकार को कुछ भी नहीं सुना और धन रानी को लाकर सौंप दिया। रानी तथा रजवाड़े ने वह धन अपने काम में ले लिया। इसलिए रानी ने राजा प्रजा तथा ईश्वर के सामने कवल किया था। जो प्रजा की भलाई के लिए वचन दिया था, उस वचन तथा प्रतिज्ञा को छोड़ चुकी थी, जिस कारण से दूसरे जन्म में उसे गधी की योनि मिली। कई बार जन्मते मरते अपने फल को भोगा। अंत समय में यह बूढ़े नामक आदमी के घर पर खरी का जन्म लेकर आई। वहाँ पर बूढ़ा नित्य प्रति उस खरी के पीठ पर ढांचे में घड़े रखकर प्याऊ में पानी पिलाता था, जिससे कुछ पुण्य भाग इसे भी मिला, जिससे इसके खोटे कर्मों का दुख कट गया। अब यह इस स्त्री रूप में तालाब से मिट्टी निकाल रही है। इसके सभी कार्य इससे कट जाएंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगी। हे प्राणी, इसमें भी विष्णु का दोष नहीं है। प्राणी अपने आप ही सद्मार्ग को छोड़कर दुष्कर्म करता है, जिससे उसे
स्वयं कोई फल भोगना पड़ता है। व्यक्ति सुख में तो कहता है यह तो मैंने किया है, और दुख में कहता है ईश्वर ने किया है। यह दोष ईश्वर को लगाना जायज़ नहीं। व्यक्ति स्वयं ही करता और स्वयं ही भोगता है।